घर के बाकी अफराद शदीद परेशानी में खड़े थे। सीरत मुसलसल दरवाजा पेट रही थी और रोते रोते कह रही थी, जैनिया खुदा के लिए दरवाजा खोल दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। अंदर जीनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके जहन में अपनी जिंदगी के तमाम तलख वाकयात गर्दिश कर रहे थे। उसे लग रहा था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। ज़ारा ने हालात की संगीनी को देखते हुए चंद अफराद की मदद से दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, सब लोग तेजी से अंदर दाखिल हुए। जीनिया जमीन पर बैठी जार व कितार रो रही थी। सीरत फौरन उसे अपने सीने से लगा लेती है और दोनों माँ बैठी फूट फूट कर रोने लगती हैं। जारू जीनिया के करीब आकर कहता है, जिंदगी की एक गलती पूरी जिंदगी का खात्मा नहीं होती। इंसान जब तक जिंदा है उसके पास खुद को बदलने और दोबारा खड़ा होने का मौका मौजूद होता है। जीनिया पहली बार खामोशी से अपने भाई की बात सुनती है। उसके दिल में पछतावे का एहसास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी जानिब फरियाल अपनी नौमौलूद भांजी को गोद में लिए खुशी से मुस्कुरा रही होती है। शहराम भी अपनी जिंदगी में सुकून महसूस कर रहा होता है, मगर उसे यह खबर मिलती है कि जेनिया ने अनार्थाई कदम उठाने की कोशिश की थी। ये सुनकर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है और दुआ करता है कि जेनिया अपनी जिंदगी को संवारने का एक और मौके हासिल कर ले। रात के आखिरी पहर जीनिया अपने माँ के कमरे में जाती है। सीरत जाग रही होती है। जीनिया रोते हुए उसके कदमों में बैठ जाती है और कहती है, मामा मैं थक गई हूँ, अपनी गलतियों का बोझ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सीरत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जवाब देती है, बेटा गलतियां इंसान से ही होती हैं, असल कामयाबी यह है कि इंसान अपनी गलती मानकर खुद को बदल ले। ये अल्फाज सुनकर जीनिया के दिल में पहली बार उम्मीद की एक करण पैदा होती है, मगर उसे अभी ये मालूम नहीं कि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी का रख बदल देगा। अगली सुबह घर का माहौल अगली सुबह घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खामोश था। हर शख्स अपने अपने ख्यालों में गुम नजर आ रहा था। जेनिया रात भर जागती रही थी। उसकी आंखें सोजी हुई थी, मगर पहली बार उसके चेहरे पर जद और गुरूर की जगह निदामत दिखाई दे रही थी। नाश्ते की मेज पर सब लोग मौजूद थे, लेकिन किसी में बात करने की हिम्मत नहीं थी। अचानक घर की घंटी बजती है। ज़ारा दरवाजा खोलता है तो बाहर एक उम्र रसीदा खातून खड़ी होती हैं। उनके हाथ में एक पुराना फाइल कोर और चंद कागजात होते हैं। वो निहायत संजीदगी से कहती हैं, मुझे सीरत बेगम से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। खातून को ड्राइंग रूम में बैठाया जाता है। सीरत जैसे ही उन्हें देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जीनिया ये मंजर देखकर हैरान रह जाती है। उसे महसूस होता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो इससे छुपाई जा रही है। खातून धीरे से वो फाइल मेज पर रखती हैं और कहती हैं, मैंने बरसों तक ये राज अपने सीने में दफन रखा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आ जाए। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जीनिया बेचैनी से पूछती है, कौन सा सच? आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? खातून गहरा सांस लेकर जवाब देती हैं, जीनिया, जिस हकीकत को तुम अपनी पूरी जिंदगी सच समझती रही हो, वो मुकम्मल सच नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही जीनिया के कदमों तले जमीन निकल जाती है। सीरत का